अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। वेलकम टू केमिस्ट्री विद एम फैसल चैनल। बच्चे आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, वो है मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल के रेलिवेंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि आज़ाद रह सकती हैं, अपना वजूद बरकरार रख सकती हैं, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो यहाँ हमारे पास सब्सटेंस का जिक्र आया है, तो सब्सटेंस का मतलब यहाँ पर हम लोग एलिमेंट भी ले सकते हैं, और सब्सटेंस का मतलब यहाँ पर हम लोग कंपाउंड भी हम इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी होते हैं और कंपाउंड मॉलिक्यूल भी होते हैं। हम इसको जो है इनकी क्लासिफिकेशन के अंदर इसके जाके डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिक ऑफ हम देयर एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिक ऑफ देयर नेचर एंड ऑन द बेसिक ऑफ साइज करते हैं। तो एटॉमिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिसिटी बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद हैं उसके हम उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे हमारे पास H2 है, H2 में हमारे पास 2 एटम मौजूद हैं, इसकी एटॉमिसिटी 2 है। CO2 है, तो CO2 में हमारे पास इसके 3 एटम मौजूद हैं, लिहाजा इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3 है। C6H12O6 में हमारे पास 12 ये है, और 6 18 और 6 हमारे पास 24 है, लिहाजा इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 24 है। ये हमारे पास 4 + 1 5 और 2 हमारे पास कितनी होगा? 7, लिहाजा इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 7 है। तो द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। इस बेस पे हम लोग जो एटॉमिसिटी है उस बेस पे हम लोग इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक। मोनोटॉमिक वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम। इसमें तमाम के तमाम नोबल गैसेज आती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ऑल द नोबल गैसेज जो होती हैं वो सारी की सारी मोनोटॉमिक में आती हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो ऐसे एटम जो कि मोर देन वन एटम पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें H2 है, CO2 है, जिनकी एक से ज़्यादा एटॉमिसिटी होती है, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेचर ऑफ एटम की बात करें तो हम लोग बात की थी कि हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि वन काइंड ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम नाम देते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल का। लाइक हमारे पास है H2 है, हमारे पास O2 है, O3 है, P4 है, S8 है, दीज आर ऑल द होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का नेम ही बता रहा है कि डिफरेंट, तो हम कहते हैं द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, उसको हम नाम देते हैं किसका जी? हम लोग हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल का नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2 है, H2O है, हमारे पास CO2 है, हमारे पास H2SO4 है, these are all the C6H12O6 है, these are all the example of heteroatomic molecule। अगर हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज की बेस पे हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो जो है हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि स्मॉलर इन साइज होते हैं और जिनकी एटॉमिसिटी जो होती है वो लो होती है। तो इसमें हमारे पास आता है अमोनिया, वाटर है, हमारे पास कार्बनिक साइड है, बेंजीन है, H2SO4 है, इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लार्जर इन साइज होते हैं और जिनकी एटॉमिसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 और उससे अबव होती है। उनको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अमूमन ये पॉलीमर जो होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। इसका इसमें एग्जाम्पल हमारे पास डायमंड है, सैंड, SiO2, ये याद रखिएगा SiO2 एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, यानी ये हमारे पास पॉलीमर की फॉर्म में होता है। और इसी तरह प्रोटीन है जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, स्टार्च है, हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन के बारे में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन भी पूछते हैं और इसके रेलेवेंट एमसीक्यूज भी आते हैं, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें हमारे पास हेमोग्लोबिन क्या है। हेमोग्लोबिन याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन के बारे में 2-4 बातें। हेमोग्लोबिन इज अ ब्लड प्रोटीन, ये एक ब्लड प्रोटीन है, यानी कि ब्लड में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे पास फंक्शन इसका ये होता है कि कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स, ये हमारे पास लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करती है, एंड ट्रांसफर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और तमाम की तमाम बॉडी में क्या करती है? ट्रांसफर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, तकरीबन तमाम बॉडी में ये क्या करती है? इसको ट्रांसफर करती है। ये इसका काम होता है। हेमोग्लोबिन का जो फार्मूला है, फार्मूला जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये हमारे पास एक हेमोग्लोबिन का क्या होता है? फार्मूला होता है। इसमें 2-4 बातें आपसे पूछता है जो कि एंटी टेस्ट में पूछता है और आपको एफएससी लेवल में भी, यानी कि जो आप एनुअल एग्जाम होता है उसमें भी ये पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पूछता है कि भाई बताएं कि हेमोग्लोबिन की एटॉमिसिटी कितनी है।
तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर 10,000 एटम्स होते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर कितने 10,000 एटम्स होते हैं और ये 68,000 टाइम जो होती है वो हैवियर होती है देन किससे, हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन एटम से ये 68,000 टाइम क्या होती है, हैवियर होती है। अब आपसे वो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भाई बताएं कि जी ये हाइड्रोजन से कितने टाइम, हाइड्रोजन एटम से तो आपने क्या दिया, हाइड्रोजन एटम से ये हमारे पास 68,000 टाइम जो है वो हमारे पास हैवियर होती है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से तो ये कितने टाइम होती है जी, हमें बताएं कि हीलियम मॉलिक्यूल से ये कितने टाइम हैवियर होती है। अगर हमसे वो कहता है जी बताएं जी कार्बन एटम से ये कितने टाइम हैवियर होती है, वो हमसे कहता है जी हमें बताएं कि जी हमारे पास कैल्शियम से यानी कि जो हमारे पास कितना टाइम ये हैवी, कैल्शियम एटम जो हमारे पास से कितनी टाइम हैवियर होती है। तो उसके लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला सिंपल सा है कि हमारे पास आपने जो चीज़ हैवियर है ना उसको आप लोगों ने ऊपर रखना है और जो चीज़ लाइटर है जिसके साथ आपने कंपेयर कर रहे हैं उसको आपने क्या रखना है जी, नीचे रखना है। इस फार्मूले से आप लोग सारे का सारा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन एटम से कह रहा था ना तो आप लोग इसका मैथ कितना होता है, यानी कि ये हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम वजनी होती है ना, तो हम लोग हैवियर होती है तो इसको हम लोग 1 से क्या कर रहे हैं, यानी कि 1 के साथ ये 68,000 क्या है, ये हमारे पास हैवियर होती है। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन कितने एटम है, 2 है, तो हम इसके साथ क्या लिख देंगे, 2 है। इधर लिख देंगे क्योंकि हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मैथ कितना होता है, 2 होता है, तो हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे। तो इससे कितने टाइम आ जाएगी, 34,000 टाइम आ जाएगी। अगर हमसे वो हीलियम के बारे में पूछता है तो इसको हम लिखेंगे 68,000 और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, हीलियम का मैथ कितना होता है, 4 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17,000। और ये आपने मुझे बताना है कार्बन का भी और कैल्शियम के भी कि कितने टाइम ये क्या होती है, हैवियर होती है। इसके लिए आपने 68,000 को आपने इसमें डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है और कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, तो 68,000 को आपने 40 पे डिवाइड करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना आंसर आपका आया है। होप सो कि ये आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके रेलेवेंट कोई और भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसका रिप्लाई कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।